चलो गाइज, वेलकम बैक वन सेकेंड। चलो फटाफट देख लेते हैं, डिस्कशन करते हैं आज गिफ्ट के प्रोविजन। बहुत से स्टूडेंट को इसमें डाउट आता है कि गिफ्ट एक्चुअली क्या होता है, अदर सोर्सिंग में उसको टैक्सेबल कैसे किया जाता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें गिफ्ट की, तो इस पर हर एक एग्जाम में, अगर हम एग्जाम देखें हमारी, तो मॉक टेस्ट में हर एक एग्जाम पर इसमें क्वेश्चन है। सो मैं ट्राई करूंगा कि इसमें सारे प्रोविजन आपके गिफ्ट के कंसिडर किए जाएंगे, इंक्लूडिंग दिस सेक्शन, सेक्शन 49(4) एंड सेक्शन 49(1), जो अमेंडेड सेक्शन है उनके अकॉर्डिंगली मैं आपको इस लेक्चर में सारी डिटेल प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। चलो देखते हैं। देखो, गिफ्ट अगर हम बात करें तो गिफ्ट थ्री टाइप्स के दिए जाते हैं। एक आपको गिफ्ट कैसे दिया जाता है, कैश में दिया जाता है। कैश इंक्लूड क्या क्या होता है सर? कैश इंक्लूड आपका चेक होता है, ओके। उसके साथ साथ चेक, कैश इंक्लूड एनी ड्राफ्ट होता है, जो भी ड्राफ्ट है वो भी आपका यहाँ पर कैश इंक्लूड कहा जाता है। देन सर आप, अगर हम क्या, ये फर्स्ट टाइप हो गया, तो सेकंड टाइप क्या है इसका? सेकंड टाइप हम यहाँ पर अगर बात करें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में एनी काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी, बस वो कैपिटल असेट होनी चाहिए। ये आपने ध्यान में रखना है, क्या होनी चाहिए? वो कैपिटल असेट्स होनी चाहिए। अगर कैपिटल असेट है तभी वो गिफ्ट कंसीडर किया जाता है, अदरवाइज वो गिफ्ट माना नहीं जाएगा, क्योंकि एज पर द प्रोविजन ऑफ कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग अगर वो कैपिटल असेट है तो ही वो ट्रांसफर कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज वो यहाँ पर आपको एप्लीकेबल ही नहीं करेगा प्रोविजन, ओके। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट है आपका मूवेबल असेट। अगर हम बात करेंगे मूवेबल असेट की, तो मूवेबल वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस केस। तो मूवेबल असेट में क्या क्या आता है आपका? एनी काइंड्स ऑफ मूवेबल असेट, एनी काइंड्स ऑफ मूवेबल असेट, एनी काइंड्स ऑफ मूवेबल असेट, जो कि वो क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए अगेन आपकी कैपिटल असेट। ये शॉर्ट नोट्स है, ये लिख लो आप फटाफट। देखो, सेक्शन 49 41 भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, 49(1) और 49(4) सब सेक्शन ये भी डिस्कस करने वाला हूँ। बट स्टिल आपको अगर गिफ्ट समझना है तो तीन एसेट को समझना होगा। तीन एसेट में नंबर 1 कैश है। कैश में सर चेक आता है क्या? बिल्कुल चेक आता है। ड्राफ्ट आता है क्या? बिल्कुल ड्राफ्ट भी कवर किया जाता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है सर? इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो वो आपकी क्या होनी चाहिए मलिक? वो आपकी असेट जो होनी चाहिए वो आपकी कैपिटल असेट होनी चाहिए। देन आप अगर बात कर रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ साथ मूवेबल असेट की, हाँ, मूवेबल असेट अगर आप ट्रांसफर करते हो तो उस सिचुएशन में एनी काइंड ऑफ असेट वो हो सकती है, मूवेबल असेट हो सकती है, बट कंडीशन क्या है? वो कैपिटल असेट हो सकती है। चलिए इसको मैं रिलीज करता हूँ। आई होप ये समझ में आया होगा, आपने लिख लिया होगा। किसी का मिसिंग है तो वो पॉज करके लिख सकता है। नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट क्या होती है, अब देखो थोड़ा सा बात करते हैं कैसे कैसे हम गिफ्ट की ट्रीटमेंट करेंगे और कैसे कैसे उस पर टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, ये हमें थोड़ा सा यहाँ पर देखना है। चलो गाइस फटाफट देखते हैं। अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है, सर क्या गिफ्ट मिल रहा है मुझे? एनी सम ऑफ मनी। अगर आपको मनी में गिफ्ट मिल रहा है तो उस सिचुएशन में आपको मनी में क्या क्या मिलने वाला है मैंने शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में बताया। कहा कब मिलना चाहिए? ये प्रीवियस ईयर में मिलना चाहिए। जो भी है ये कब मिलना चाहिए? ये प्रीवियस ईयर में मिलना चाहिए आपको। और ये सच पर्सन हैज रिसीव्ड का क्या क्या मिलना चाहिए? कैश, चेक और ड्राफ्ट। कैश, चेक, ड्राफ्ट ये भी रहेगा तो चलेगा। कितने पर्सन से मिल सकता है सर? कि कोई भी अनलिमिटेड पर्सन से आपको मिल सकता है, यानी कि कोई लिमिट नहीं, एनी वन और मोर पर्सन से मिल सकता है। देन आप अगर हम बात करेंगे एनी सम विदाउट कंसिडरेशन, आपने कोई भी उनको प्रोवाइड, यानी कि मैंने आपको गिफ्ट दे दिया, मैंने मेरा कुछ भी काम नहीं किया आपने और मैंने आपको गिफ्ट दे दिया, तो एनी कंसिडरेशन हो गया। विदाउट एनी कंसिडरेशन आपको गिफ्ट दे रहा हूं मैंने, वो गिफ्ट ही कंसिडर किया जाएगा। आपने कोई मेरा काम नहीं किया तो भी मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, वो गिफ्ट ही कंसिडर किया जाएगा। उसके लिए कोई पर्टिकुलर कंसिडर मेरा काम करने की जरूरत नहीं है। एग्रीगेट वैल्यू सच रिसिप्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीडिंग 50,000। अगर हम बात करें एग्रीगेट वैल्यू की, रिसिप्ट ड्यूरिंग 50,000 रुपीज, तो एग्रीगेट वैल्यू मतलब क्या होता है सर? सुनो मेरी बात, आपको आपकी ये ए बी सी डी ई ये फ्रेंड है, इससे मिल रहा है आपको 10,000 का गिफ्ट, इससे मिल रहा है आपको 5,000 का गिफ्ट, सी आपका दे रहा है 15,000 का गिफ्ट, डी दे रहा है आपका 12,000 का गिफ्ट, उसके बाद ये रिमेनिंग ये दे रहा है 20,000 का गिफ्ट। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर में मिल रहे हैं, वन और मोर पर्सन से मिल रहे हैं, वन और मोर पर्सन से मिल रहे हैं, बिल्कुल सही। ये प्रीवियस ईयर में मिल रहे हैं और ये किसको मिल रहे हैं? ये पीके को मिल रहे हैं।
तो ये सारा अमाउंट उसको मिल रहा है, तो इसका एग्रीगेट किया जाएगा, ये 10,515, 13,000, 1342, 42 प्लस 20,000, यानी कि ये 60,000 का एग्रीगेट अमाउंट हो जाएगा, और ये आपका ओएस में टैक्सेबल कंसीडर किया जाएगा। पहली केस समझ में आई? देखो यहाँ पर वही दिया है, एक्सटेंट ऑफ इनकम एंड रिमार्क्स वही दिया है, उसने कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको मैंने एग्जांपल के थ्रू समझा दिया, इसमें आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस थोड़े थोड़े। सर यही गिफ्ट अगर मुझे मिलता है मेरे फैमिली मेंबर से, हाँ वो फैमिली मेंबर का फंडा हम डिस्कस करेंगे, किससे मिलता है, कैसे मिलता है, और वो कब एग्जम्प्ट होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सर हमने सुना है ये गिफ्ट अगर हमारे मैरिज पर मिलता है तो फुल्ली एग्जम्प्ट है। बिल्कुल भैया, आपके मैरिज पर कोई भी गिफ्ट मिलता है तो भी वो एग्जम्प्ट होता है, कितनी भी प्रॉपर्टी क्यों ना हो। देन सेकंड टाइप ऑफ गिफ्ट, यहाँ पर अगर हम बात करें तो एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या कवर होता है सर? देखो पहली चीज तो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो कि कैपिटल असेट होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर में उन्होंने देनी चाहिए रिसीव्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, दूसरी चीज उसको विदाउट कंसिडरेशन में आपको देना है, विदाउट कोई भी कंसिडरेशन आपसे नहीं लेना है। तीसरी चीज उसकी जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, सच प्रॉपर्टी एक्सीड 50,000, उसकी अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 50,000 रुपीज की है तो उस सिचुएशन में वो गिफ्ट आपका कंसिडर किया जाएगा, ये आपने ध्यान रखना। सच असेट इज अ कैपिटल असेट इन हैंड ऑफ रिसिपिएंट, बिल्कुल सही। जो भी आपको असेट मिल रही है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी कैपिटल असेट होनी चाहिए। सर आपकी ना हमें थोड़ा सा कैपिटल असेट समझना है तो आपको रेफर करना होगा सेक्शन पीजीबी का, कैपिटल गेन में कैपिटल असेट की डेफिनेशन इन डिटेल में दी है, वो आप रेफर कर सकते हो। अगर हम बात करें सर मेरे ना फादर ने मुझे लैंड दे दी, एग्रीकल्चर लैंड, वो कैपिटल असेट है क्या? भैया एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल असेट नहीं होती है, वो एक्सेप्शन में आती है कैपिटल असेट के। बट अगर वो कवर होती है जो एरिया गिवन है तो उसमें वो कैपिटल असेट कंसीडर की जाएगी। बट आपका ये गिफ्ट जो है फादर ने दिया है तो ये स्पेस आपके रिलेटिव में आता है तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा या ट्रीटमेंट नहीं इनकम टैक्स के लिए लिया जाएगा। The stamp duty value of such property shall be considered as income of the previous year, बिल्कुल सही। जो भी आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, समझो आपको ना मैं असेट दे रहा हूं 1,00,000 रुपीज की, ओके, कंसिडरेशन उसका 1,00,000 रुपीज है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसकी 1,00,000 रुपीज की वैल्यू है और स्टैम्प ड्यूटी इसकी है 1,20,000। मुझे बोलो पहली चीज तो ये 50,000 से एक्सीड है, हाँ 50,000 से एक्सीड है ये स्टैम्प ड्यूटी और ये कंसिडरेशन। तो इस सिचुएशन में अगर ये 50,000 से एक्सीड है तो ये गिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो गिफ्ट के लिए आपको किस पर टैक्स लगेगा? 1,00,000 पर लगेगा या इस पर लगेगा? भैया आपको टैक्स लगाना होगा 1,20,000 पर, तो ही आपका ये गिफ्ट यहां पर माना जाएगा। आपको टैक्स कहां पर लगाना पड़ेगा? 1,20,000 पर। द लिमिट ऑफ 50,000 इज एप्लीकेबल पर इंडिकेंस, जो भी लिमिट रहेगी वो पर इंडिकेंस मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टी के लिए ये चेक की जाएगी, ऐसा उनका बोलना है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर और एक चीज इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में उन्होंने बोली है। अगर सी देखोगे ये समझ में आया, यहाँ पर भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी सेम लाइन एज इट इज कैरी फॉरवर्ड किए विदाउट फॉर अ कंसिडरेशन। अब ये फॉर अ कंसिडरेशन है यहाँ पर और इसमें क्या डिफरेंस है? देखो यहाँ पर विदाउट कंसिडरेशन है, विदाउट कंसिडरेशन है, अब यहां पर क्या है? विद कंसिडरेशन है, विद कंसिडरेशन। बाकी सब सेम है मगर ये 2 पॉइंट डिफरेंट है, ये और ये विद कंसिडरेशन, बाकी सब सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। अब थोड़ा सा मैं इसको एक्सपेरिमेंट करता हूं। प्रीवियस ईयर में मिल रहा है विद कंसिडरेशन मिल रहा है, स्टैम्प वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्सेस सच कंसिडरेशन। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात, आप जो असेट ले रहे हो आपके असेट का कंसिडरेशन है 9 लाख रुपीज, ओके, और सच स्टैम्प ड्यूटी सच प्रॉपर्टी एक्सेस सच कंसिडरेशन, और यहां पर स्टैम्प ड्यूटी जो है आपका 2 लाख है। आपका कितना है? 2 लाख है। आप उनसे कंसिडरेशन 90,000 ले रहे हो, अब ये 90,000 ले रहे हो, इसका मतलब वो ट्रांसफर माना जाएगा आपके हाथों में। अगर ये पीके है, पीके एमके से क्या कर रहा है? 90,000 पे उसकी प्रॉपर्टी दे रहा है एमके को, और अगर हम बात करें इसकी तो ये 90,000 की प्रॉपर्टी आफ्टर स्टैम्प वैल्यूएशन ये हो रही है 2 लाख।
की हो रही है तो ये तो मेरे हाथों में टैक्सेबल हो जाएगा, ये मेरा इनकम कंसीडर किया जाएगा। अगर हम कैपिटल गेन में बात करें तो ये मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा पीके के। अब एमके की बात करें तो एमके के केस में यहां पर क्या हो रहा है, सुनो मेरी बात। एमके के केस में ये 2 लाख है। अब यहां से उसको क्या लेस करना पड़ेगा, ये 2 लाख में से उसको पहले तो एक्विजिशन कॉस्ट लेस करना पड़ेगा। चलो लेस करते हैं एक्विजिशन कॉस्ट 90,000। अगर हमने 90,000 एक्विजिशन कॉस्ट लेस कर दिया तो उसके पास कितना अमाउंट बच रहा है, 1,10,000 अमाउंट बच रहा है। 1,10,000 अमाउंट क्या एक्सीड है 50,000 से? हाँ बोलो एक्सीड है 50,000 से। अब दूसरी कंडीशन क्या चेक करनी पड़ती है, ऑफ द कंसिडरेशन। अगर वो वैल्यू अब 90,000 ले लो कैलकुलेटर पर 5 लाख की, उसको 5% से करो, उसको 90,000 को क्या करो इनटू 105%, तो ये 94,500 आ रही है। मतलब विच एवर इज हायर कौन सी है, ये वैल्यू है जो ये वाली 94,500 आ रही है, उसको अगर 5% ऐड कर देंगे तो इसका मतलब आपको टैक्स देना पड़ेगा एमके को 1,10,000 पर। सर कैसे 1,10,000 पर? यहां पर आपको इसलिए देना पड़ेगा टैक्स, वो भी अज्यूम टू बी गिफ्ट। क्यों सर गिफ्ट? क्योंकि वो जो वैल्यू है वो एक्सीड 50,000 रुपीज है ना, डिफरेंस है ना, 1,10,000 का डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस है। तो वह वैल्यू एक्सीड है 1,50,000 से एक्सीड है, और 5% अगर निकालेंगे एक्चुअल कंसिडरेशन का उससे भी इंक्रीज है, यानी कि उसका 94,500 आ रहा है, इसका मतलब इंक्रीज है। तो इस सिचुएशन में आपको 1,10,000 आपके हाथों में टैक्सेबल होगा और आपका ये इनकम ओएस का कंसीडर। सर इनकम ओएस का कंसीडर करेंगे? यस। अब सुनो मेरी बात, अब ये असेट आपकी 1,10,000 की है। अब ये असेट आपने आरके को ट्रांसफर कर दी, आरके को ट्रांसफर कर दी 3 लाख में। ओके, आपने उसका कंसीडरेशन ले लिया 3 लाख। अब इस सिचुएशन में मुझे बोलो, इस सिचुएशन में मुझे बोलो आपको यहां पर टैक्स कितना लगा था, 1,10,000, और वैल्यू कितनी डिटरमाइन की थी स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी ने, इतनी 2 लाख। तो अब मुझे बोलो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या कंसीडर किया जाएगा? इस केस में आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख कंसीडर किया जाएगा और 1 लाख आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। सर ये क्यों नहीं लिया? ये तो आपका डिफरेंस ओएस में टैक्सेबल होगा ना भाई, ओएस में टैक्सेबल होगा ये डिफरेंस, अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा, इसलिए नहीं लिया। ओके, द नोट where date of agreement fixing the amount consideration such transfer immovable property and date of registration are not same, the stamp duty value date of the agreement may be taken, this benefit is available only in case where the amount of consideration or part of thereof has been paid by account payee check, account payee check ने पे करना होगा, और account payee बैंक ड्राफ्ट और use electronic clearing system through bank account or any specified electronic modes before date of agreement transfer of such immovable property। यहाँ पर आपने देखना जो भी है वो इस तरह से आपका उस वहां पर टैक्स डिटरमाइन किया जाएगा और वैल्यूएशन किया जाएगा। अब बात करते हैं मूवेबल एसेट की। मूवेबल एसेट में ही सेम है। अगर आपको मूवेबल एसेट मिली है, कौन सी मिली है, विदाउट कंसिडरेशन मिली है, विदाउट कंसिडरेशन और विद कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन के लिए क्या ट्रीटमेंट रहेगा और विद कंसिडरेशन के लिए क्या ट्रीटमेंट रहेगा, विद कंसिडरेशन। ओके, तो ये चीज हम अभी क्लियर कर देते हैं। ऊपर का समझ में आया? अगर कोई कमेंट है डिफिकल्टी तो मुझे कमेंट में बोल दो। अब यहां पर देखो एनी मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कौन सी, वो कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए सर? प्रॉपर्टी वो कैपिटल एसेट होनी चाहिए। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कौन सी भी कैपिटल प्रॉपर्टी। सर मैं ना मेरी कार पर्सनल यूज के लिए यूज करता था, उसको ट्रांसफर कर रहा हूं, वो क्या मूवेबल प्रॉपर्टी है क्या? यस मूवेबल प्रॉपर्टी भैया, मगर वो कैपिटल एसेट नहीं है, उस पर कोई भी ट्रांसफर माना नहीं जाएगा या उस पर कोई भी यहाँ पर आपको टैक्स नहीं, यहाँ पर टैक्स देने की जरूरत नहीं। वो आप कि पर्सनल एसेट है, आप उसको तोड़ो, उसको फोड़ो या उसको बेचो, क्या करना? गवर्नमेंट पागल हो जाएंगे ऐसे केसेस पर हैंडल करते रहेंगे। नहीं ना मैंने 50,000 का मोबाइल लिया और 50,000 का मोबाइल दे दिया उसको, देना तेरे को देना है ना, तेरा पैसा है, हमें क्या चाहिए? जब तू कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करता है तो तेरे कैपिटल एसेट पर क्या टैक्स लेंगे हम? तू वहां तक बिंदास है।
बाकी चीजों में इंटरफेयर मत कर, कैपिटल गेन में तूने इंटरफेयर कर दिया, कैपिटल असेट में तूने इंटरफेयर कर दिया, हम 56 to 10 तेरे लाइफ में ला लेंगे और तेरे से हमारा पैसा वसूल लेंगे। ये समझ में आना, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, जो भी होगा कैपिटल असेट के थ्रू ही होगा, अदरवाइज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सच पर्सन हैज रिसीव्ड मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम वन और मोर पर्सन। मूवेबल प्रॉपर्टी वन, जैसे कैश और वो रिसीव वन और मोर पर्सन, वही प्रोविजन है, कुछ डिफरेंट ड्राफ्ट नहीं है। यहाँ पर मूवेबल के जगह पर इमूवेबल के जगह पर उन्होंने मूवेबल किया और ये सब बाकी से। देन एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच रिसिप्ट, एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच रिसिप्ट प्रीवियस ईयर एक्सीड 50,000, आपको एक्सीड 50,000 से मिल रहा है और वो सच असेट कौन सी होनी चाहिए, रिसिपिएंट की वो कैपिटल असेट होनी चाहिए उसके हाथों में, तो ही हम यहां पर ये लगा सकते हैं। द होल ऑफ द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी शॉल कंसीडर एज इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, उसको होल ऑफ द कंसीडर किया जाएगा, उसको इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर आपकी। एंड एग्रीगेट ऑफ द गिफ्ट रिसीव्ड टू ड्रीविंग रेट शॉल बी कंसीडर, जो भी है वो कंसीडर किया जाएगा। इसका एग्जांपल बोलो ना सर, आपको कोई भी यहाँ पर मूवेबल असेट फेयर मार्केट वैल्यू दे, वहां पर स्टैंप वैल्यू, यहाँ पर एमसीक्यू आ सकता है, मूवेबल असेट वैल्यूएशन डिटरमाइन फॉर द पर्पज ऑफ गिफ्ट 50,000 एक्सेस 50,000 स्टैंप वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू एक्सेस 50,000 फेयर मार्केट वैल्यू। तो आपने आंसर क्या करना है यहाँ पर, फेयर मार्केट वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ मूवेबल असेट। आपने यहाँ पर क्या करना है, स्टैम्प वैल्यूएशन मूवेबल असेट के लिए नहीं लगता है, फेयर मार्केट वैल्यू देखी जाती है उस असेट की। लिख लो अपने दिल पर, फेयर मार्केट वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ इमूवेबल असेट एंड इमूवेबल असेट स्टैम्प वैल्यूएशन, लिख लो अपने दिल पे लिखा तो दिमाग में आराम से बैठ जाएगा वो। तो यहाँ पर ये हो गया आपका, ओके। देन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, अगेन से एनी मूवेबल प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर्स, ये भी कैपिटल असेट ही होनी चाहिए। देखो, मूवेबल फ्रॉम वन पर्सन टू सच मूवेबल इज रिसीव्ड फॉर अ कंसिडरेशन, ये कंसिडरेशन से मिल रही है, यहाँ पर जो मिल रही है ये विद कंसिडरेशन से मिल रही है, ओके। तो ये विद कंसिडरेशन से मिल रही है, सच कंसिडरेशन लेस देन एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अमाउंट। आपने ना एक 2 लाख की कार थी, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 2 लाख रुपीस और आपने उसको परचेस कर दिया 1 लाख रुपए में, तो यहाँ पर आपका फेयर मार्केट वैल्यू क्या है 2 लाख है, आपका ये वैल्यूएशन कितना है, लेस देन है, ये दोनों का डिफरेंट 1 लाख आ रहा है, यानी कि एक्सीड 50,000, तो ये आपका इनकम डिटरमाइन किया जाएगा। इसमें ज्यादा सोचो मत, यहाँ पर आपका यहाँ पर गिफ्ट का प्रोविजन एक्सप्लेन हो गया। मैं थोड़े से आपको यहाँ पर गिफ्ट के रिलेटिव आपको सेपरेटली डिस्कस करता हूँ। रिलेटिव में अगर हम बात करेंगे स्पाउस, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, चिल्ड्रंस, ये आते हैं सारे रिलेटिव्स में, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने इसकी प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जल्दी से जल्दी आपको अवेलेबल करवा दूंगा और वो भी आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पर ये हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। सो गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी करते हैं। तो ये है आपका, यहाँ पर आपने बोला था 49 का डिस्कशन करेंगे, 44 और 49 का, तो 44 और 49 का डिस्कशन मैंने एक एग्जांपल में दे दिया है, अब मैं इन डिटेल में देता हूँ। अगर हम बात करेंगे 49(4) की, तो 49(4) बोलता है, देखो भैया, तो कैपिटल असेट अगर तेरे को गिफ्ट मिल रही है, कैपिटल असेट तेरे को गिफ्ट मिल रही है, कौन सी गिफ्ट मिल रही है सर, इमूवेबल असेट, ओके, इमूवेबल असेट तेरे को गिफ्ट मिल रही है, तो उस सिचुएशन में जब तू ट्रांसफर करेगा तेरा कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कंसीडर किया जाएगा। क्या सर कंसीडर किया जाएगा, जो भी तूने पेड किया है और जो भी वैल्यूएशन डिटरमाइन किया है स्टैम्प अथॉरिटी ने, तो ये आपका कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कंसीडर किया जाएगा। और ये लेस करने के बाद आपका जो भी आएगा, शॉर्ट टर्म आ सकता है, लॉन्ग टर्म आ सकता है, इसको आपको ये करना है। सर सुनो, मैं गिफ्ट अगर किसी को दे रहा हूं तो वो क्या मेरा ये कंसीडर किया जाएगा, क्या ट्रांसफर कंसीडर किया जाएगा, नहीं भैया, आपका 47 में उसको ट्रांसफर कंसीडर नहीं किया जाता है और वो एग्जम्प्ट होता है। अगर आप कितनी भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो, आपका गिफ्ट है, आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, बस जो रिसिपिएंट है उसको यहाँ पर टैक्स लगाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो कमेंट करना। मैंने ट्राई किया सारे एस्पेक्ट को डिस्कस करने को, सेक्शन याद रखना और यहाँ पर डिस्कशन को भी याद रखना। ओके, चलो गाइज, बाय बाय, टेक केयर।